बोला याद करके बताओ, क्या इसने मंगवाए थे अंडे? जी वो अंडे मैंने मंगवाए थे। भैया जी अब आप जाइए। अग्नि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अंडे लाने की? बताओ। दादी, दादी, प्लीज दादी। इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही। दादी प्लीज, क्या बोल रहे हैं आप? मजाक कर रही हूँ मैं। पिंकू भैया आज भी पलक भाभी को मिस करते हैं। भगवान करे इन दोनों के बीच सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। थैंक यू। जी। दादी आप कहीं पे जा रहे हो क्या? हाँ। अब तो मैं आपको छोड़ के आता हूँ आज। अरे नहीं बेटा, कहाँ जाएगा? आराम कर। मैं चली जाऊंगी, यही पास में तो जाना है। अच्छा, पास में है। इसका मतलब दादी जी किसी भी कीमत पे नहीं चाहती कि पिंकू जी मुझसे मिले। पर क्यों? ऐसा क्या छुपा रही है दादी? बताओ मुझे, क्यों लेकर आई तुम अंडे? जवाब दो। अच्छा, मैंने तुमसे पूछे कि क्या सामान के साथ अंडे तुमने मंगवाए थे, तो तुमने झूठ क्यों कहा? बोलो। अभी सब पूछ रहे, कुछ जवाब दो। क्यों मंगवाए थे तुमने अंडे? ये क्या नया ड्रामा है इसका? मैंने वो अंडे सोनी आंटी के तबीयत के लिए मंगवाए थे। मेरे लिए? अग्नि, मैं कब से अंडे खाने लगी? अंडे से प्रोटीन की कमी पूरी होती है, तो इसीलिए मैंने आपके सेहत के बारे में सोचकर वो अंडे मंगवाए थे आंटी। लेकिन अग्नि, पूछने पर झूठ क्यों बोला तुमने? नाहर, मैं डर गई थी दादी का गुस्सा देखकर, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। सॉरी दादी, सॉरी सोनी आंटी, मैं घर पे अंडे लेकर आई, लेकिन मेरा यकीन करिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं बस आंटी जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक करना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आंटी को प्रोटीन की कमी है। उसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने अंडे मंगवाए थे। पर अग्नि, प्रोटीन क्या सिर्फ अंडा और मांसाहारी भोजन में होता है? हरी सब्जियों में भी बहुत प्रोटीन होता है, जैसे कि मशरूम, दूध, दही, मखाना, काजू, बादाम। तो फिर तुमने अंडे के बारे में ही क्यों सोचा? तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा? बिल्कुल सही कह रही है रूही। एक बार ये सब करने से पहले पूछ तो लेती, एटलीस्ट छोटी माँ से पूछ लेती कि वो अंडा खाएंगी या नहीं। सोनी आंटी, अब सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अग्नि, तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत है। आइंदा उल्टा सीधा सामान मंगवाने से पहले मुझसे एक बार जरूर पूछना, सेहत के लिए। आज अगर तुम्हारे हाथ में गंगा जल दे दिया होता तो वो भी अशुद्ध हो जाता। नहीं दादी जी, गंगा जल की पवित्रता में इतनी शक्ति है कि वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। माँ, रूही सही कह रही है। और तुम जाकर वापस नहा कर आओ, शायद इस झूठ की भी शुद्धि हो जाए। अब घर का शुद्धिकरण कौन करेगा? रूही, अब घर का शुद्धिकरण तुम करोगी। निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिरा ज्ञान
और हाँ, इसे माफी मत समझना, बस एक काम समझना। जी मम्मी जी। देखो कैब बुक कर दी, बस 3 मिनट में आ रही है, खामखा परेशान होते हो। चप्पल तो घर वाली पहनी में बदली नहीं, मैंने एक बार चप्पल बदल कर आती हूँ, जल्दी से बदल लेती हूँ चप्पल। हाँ। अरे जूही, पिंकू, बेटा तुम दोनों को रसमलाई बहुत पसंद है ना? ये लो तुम्हारी रसमलाई। थैंक यू दादू। थैंक यू। अरे बलिष्का बेटा, मुझे आपकी पसंद पता नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए काजू कतली ले आया। थैंक यू अंकल, मुझे काजू कतली भी बहुत पसंद है। वैसे दादू को जो आपने कल पेपर्स दिए थे ना दादी को साइन करने के लिए, वो मैंने साइन कर दिए थे। मैंने कौन से पेपर दिए थे भाई? अरे पूनम, पूनम क्या? अरे क्या हुआ? अरे क्या लगा क्या आपको? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आराम से आंटी। आप कहाँ टकराई किससे? वो टेबल नहीं है, वो उससे पैर मेरा टकरा गया। आप इस तरह से यहाँ वहाँ टकराया मत कीजिए। इस उम्र में अगर आपकी हड्डी टूट गई ना तो जुड़ेगी नहीं, समझिए आप? हाँ दादी, थोड़ा ध्यान रखिए अपना। ठीक हो, ठीक हो, छोड़। अरे पिंकू बेटा, तुम वो कौन से पेपर्स की बात कर रहे थे? वो दादू कल दादी ने। अरे क्या हुआ? पता नहीं, यहाँ पे कहीं नस खिंच गई मेरी, हमारी चोट में भी नस खिंच गई, नस खिंच गई, नस खिंच गई। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मेरे को डॉक्टर के पास ले जा। मेरे चलो 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 जा रहे प्रतीक के पापा, ये रुकी है, मैं चली जाऊंगी पिंकू के साथ। पक्का? पेपर्स की बात पर ही दादी जी गिर गई थी और फिर पेपर से पिंकू जी का ध्यान भटका दिया। हो ना, पेपर्स में कुछ तो गड़बड़ है। आराम से जाना। हाँ, हाँ। मेरे को इधर से हाथ लगा। कि दादी जी ने तो प्लान ही बदल दिया। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि पेपर्स में क्या है? मेरी चाल मुझ पर कैसे भारी पड़ गई? मैं तो उस रूही को फंसाना चाहती थी, खुद कैसे फंस गई? कैसे? आखिर वो लड़का रूही का नाम लेने कैसे भूल गया? कैसे हो रहा है ये सब? कैसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रूही को मेरी चाल पहले से ही पता चल जा रही है। अग्नि, अग्नि, मुझे कमरे का शुद्धिकरण करना है। बाद में कर लेना, मैं भी नहाई नहीं हूँ। ठीक है। अग्नि, ये शीशा कैसे टूट गया? वो मेरे हाथ से
वास लग के टूट गया। मतलब मेरे हाथ से वास गिर गया था तो टूट गया। अब अग्नि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो अच्छा है, वरना तुम्हें अपनी कनाडा जाने की टिकट्स कैंसिल करनी पड़ती। वो पिछली बार तुम्हारा पासपोर्ट खराब हो गया था ना, तो तुम जा नहीं पाई थी। लेकिन इस बार मैं खाटू जी से प्रार्थना करूंगी ताकि तुम्हें अब कोई दिक्कत ना आए, ताकि तुम आराम से कनाडा जा पाओ। इस रूही को कैसे पता कि मैंने कनाडा की टिकट्स कराई थी? इससे तो कोई सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा है। फिर इसको बताया किसने? थैंक यू खाटू जी। आज अग्नि के खिलाफ घर वालों के सामने मैंने अपनी पहली लड़ाई जीती। बस आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं अग्नि का सच उसकी ही जुबान से सबके सामने ला पाऊं। हे भगवान, मुझे के मौसू को आने का टाइम हो गया और सारा खाना तो बर्बाद हो गया। मुझे फिर से सारा खाना बनाना होगा ताकि मेहमानों के सामने हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच ना आए। मैं जल्दी से सब तैयार कर देती हूँ। ये रूही कुछ तो खेल खेल रही है। से तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी, ये जिंदगी भर याद रखेगी। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई, टाइम से आंख ही नहीं खुली। शायद अग्नि कुछ ना कुछ बना दी होगी। अब तुमने सबके लिए नाश्ता बना भी दिया? जी मम्मी जी, वो कल आपकी मौसियाँ देर रात तक रुकी थी ना, तो मुझे पता था कि आप थकान की वजह से सुबह उठ नहीं पाएंगी, इसीलिए मैंने सब बना दिया। पर अगर आपको कुछ और बनाना है तो आप बना लीजिए। ठीक है, अब जब नाश्ता तुमने बना ही दिया है तो जाओ बाहर जाके सबको सर्व कर दो। आंटी, मैं सबको सर्व कर देती हूँ, आप बैठिए। उसकी जरूरत नहीं है अभी। आज मैं सबको सर्व करूंगी। वो आज सुबह उठने में मुझे देर हो गई, तो आज का नाश्ता रूही ने ही बनाया है। अरे वाह भाभी, वैसे भी भैया आपके हाथ का खाना बहुत टाइम से मिस कर रहे थे। अच्छा सुनो, कल महाशिवरात्रि है और हर बार की तरह इस बार भी हमारे घर में महापूजा होगी। तो समर, अवनी और दामाद जी, आप लोगों को ही सारी तैयारियां करनी है। जी। मम्मी जी, क्या मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर सकती हूँ? रोही बेटा, ये भगवान का काम है, इसमें किसी से भी कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करे वो करो। अरे भाई, मैं भी अपने कुछ खास लोगों को निमंत्रण भेज देता हूँ। अरे भाई, सब नाश्ता करो। नहीं, रहने दो, मैं जूस पी लूंगा। नाहर जी, ये देखिए, मैंने आपके पसंद का चीला बनाया है, प्लीज खा लीजिए। कल भी आपने ठीक से नहीं खाया था, प्लीज।
अग्नि, तुम्हारे हाथ से ऐसे खून कैसे निकल रहा है? कुछ नहीं, वो अचानक से चम्मच से लग गया। अरे पर अगर ऐसे ही खून निकलता रहेगा तो सारा टेबल गंदा हो जाएगा। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा हाथ साफ करवा देती हूँ। चलो जाओ अग्नि। चलो, देखो कितना खून निकल रहा है। चलो। अग्नि, तुम्हारे हाथ में फोक कैसे लग गया? देखो कितना खून निकल रहा है। कहीं तुम उस पर किसी बात का गुस्सा तो नहीं निकाल रही थी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अग्नि, प्लीज ऐसे तुम खून मत बहाओ। ऐसे खून बहाना अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम्हें खून बहाने का इतना ही शौक है तो डोनेट कर दो ना। अब मेरा मतलब किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा। क्या? अब सॉरी अभी, मैं मजाक कर रही थी। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लेप बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं इस पे पट्टी कर लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सबको खाना क्या बना के खिला दिया? अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। दादी जी का मैसेज क्या है, चेक करते हो? पलक, कल हम नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं। आज हम 1 घंटे में मिलेंगे। तुम्हारे घर के पास वाले मंदिर में आ जाना। ये इतनी बेसब्र क्यों हो रही है मुझसे मिलने के लिए? आखिर चल क्या रहा है इनके खुराफाती दिमाग में? टेक्स्ट बैक कर देती हूँ। ठीक है दादी। स्पेशल रोज फॉर माय स्पेशल वन। थैंक यू। कुछ और भी? क्या है? मेरे प्यार के लिए ये प्यारे प्यारे गिफ्ट। That's so cute. Thank you. एक सेकेंड। वो आज शिवरात्रि है ना? क्यूट? Very cute. Thank you. मुझे पता था नहार, मैं हमारी पुरानी यादें दोहराऊंगी तुम्हें हमारा प्यार जरूर याद आएगा। अरे ये संदूक यहाँ कैसे आया? ये आशी थी ना। आई एम सो सॉरी नाहर। वो मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी और आशी मेरा सामान लेके इधर उधर भाग रही थी और यहाँ लाके रख दिया उसने। आई एम सो सॉरी। It's okay, Agni. It's okay. वैसे नाहर, अब तुम्हारे लिए ये यादें कोई मायने नहीं रखती ना? क्योंकि इनकी जगह अब तुम्हारी जिंदगी में रूही के रिश्ते ने ले ली है। लेकिन आज भी ये यादें मेरे लिए उतनी ही मायने रखती हैं जितनी तब रखती थी। अब और ये किचन, तुम्हें याद है नाहर, मेरे बीमार होने के पहले शिवरात्रि पे तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया था। और ये लेटर्स, जब हम लोग एक दूसरे से दूर थे, एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे, तब ये एक दूसरे के लिए लिखा करते थे। They are still very close to my heart. अग्नि, वो मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है।
अब हाँ हाँ, तुम अपना काम कर लो। इसे यहीं रख देती हूँ, ये यहाँ रहेगा तो नाहर को हमारी पुरानी यादें याद आती रहेंगी। अग्नि, तुम यहाँ? वो मैं और नाहर हमारी पुरानी बातें याद कर रहे थे। भले ही हमारे बीच आज दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन पहले इतना गहरा रिश्ता था कि उसकी यादें भुलाना इतना आसान नहीं है। मैं चलती हूँ, तुम जाओ नाहर को कॉफी दे दो जाके। मुझे पता है अग्नि ने अपना सामान जानबूझकर मेरे और नाहर जी की कमी में छोड़ दी, जिससे वो नाहर जी को अपने और उनके पुराने रिश्ते की याद दिला सके। मुझे अग्नि को एहसास दिलाना होगा कि अब नाहर जी मेरे पति हैं। रोहित, तुम इसी लायक हो, कबाड़ी को कबाड़ बेचो। मैडम इतना ही सामान है? और भी सामान है? नहीं बस। अरे हाँ, मैं एक जरूरी कचरा तो देना भूल ही गई। एक मिनट। ये लीजिए भैया, ये भी ले जाइए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। अरे भैया, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैंने सारा कबाड़ दे दिया, आप जाइए। और आप पैसे भी रख लीजिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस ये सारा कबाड़ घर से निकालना था। भैया! अब रूही, वो कबाड़ी वाला कहाँ गया? मेरा सामान लेके गया है वो। तुम्हारा कौन सा सामान? मैंने तुम्हारा कोई सामान नहीं देखा। वो जो संदूक तुमने दिया ना कबाड़ी वाले को, वो मेरा था। तुम ऐसे कैसे कबाड़ी वाले को मेरा सामान दे सकती हो? तुम्हारा संदूक था? पर अग्नि, वो तो मेरे कमरे में था। और अगर वो तुम्हारा संदूक था तो वो मेरे और नाहर जी के कमरे में क्या कर रहा था? वो मैं तुम्हारे कमरे में भूल गई थी। भूल गई थी? पर अग्नि, तुम अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे कमरे से निकली ना, तो भूल कैसे गई? और मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी, मुझे लगा कुछ पुराना कबाड़ का सामान है, तो मैंने कबाड़ वाले को दे दिया। ए रोहित, देखो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है? तुम्हें पता था कि वो मेरा संदूक है। क्या हुआ अग्नि? यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? आंटी, इसने मेरा सामान दे दिया कबाड़ी वाले को। इतना जरूरी सामान था मेरा। नाहर, वो मेरा संदूक था ना, इसने कबाड़ी वाले को दे दिया। संदूक? लेकिन वो संदूक तो तुम वापस ले गई थी ना? वो नाहर, मैंने सोचा था कि मैं उसको बाद में लेकर जाऊंगी, पर उससे पहले ही इसने कबाड़ी वाले को दे दिया वो संदूक। लेकिन रूही, एक बार सबसे तो पूछ तो लेना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी नाहर जी, मुझे लगा वो कोई पुराना कबाड़ का सामान है, इसीलिए मैंने कबाड़ वाले को दे दिया। और अग्नि, तुम फिक्र मत करो, वो कबाड़ वाले की दुकान यहीं पास में ही है, तुम चाहो तो वापस लेकर आ सकती हो। वैसे अग्नि, तुम्हें वो सामान अपने कमरे में ही रखना चाहिए था। अग्नि, पति पत्नी के कमरे में उनका ही सामान शोभा देता है। और कहीं फिर से मुझे कोई गलतफहमी हो गई और मैंने तुम्हारा सामान कहीं रख दिया या फिर किसी कबाड़ वाले को दे दिया तो तुम्हें फिर से बुरा लगेगा। इसीलिए आगे से तुम अपना सामान अपने कमरे में ही रखना। चल भाई, चला जाए। साड़ी भी अच्छी लग रही है, मैं भी। मलिष्का जी, आप ऐसे तैयार होकर इस वक्त कहाँ जा रही हैं?
मैं वॉक पे जा रही हूँ। आप इतना तैयार होकर इन कपड़ों में इतना महंगा पर्स लेकर वॉक पे जाती हैं? हाँ, मैं मलिश्का मल्होत्रा हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो तैयार होके ही जाती हूँ। इट्स माय रूल, कि ना? आप क्यों वापस आ रही हैं? मलिश्का जी, मैं भुलक्कड़ नंबर 1 अपना फोन भूल गई। लेकिन मलिश्का जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बाहर पता कितनी धूप है, इतनी गर्मी है, और मैं जानती हूँ आप अपने स्किन केयर रिजीम का कितना ख्याल रखती हैं। आप इतनी धूप में ऐसे बाहर टहलने जाएंगी, झुलस नहीं जाएंगी। मैं तो कहती हूँ सूरज को थोड़ा धीमा होने दीजिए, फिर जाइएगा ना वॉक पे मेरे पिंकू के साथ। चलिए ना, कमरे में चलकर आराम कीजिए आप। You know, आप इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत है, और आपकी खूबसूरती को नजर न लग जाए किसी की। बाय बाय। चलो, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। चल भाई चल। नहीं। दादी जी फिर से वापस आ गई तो इनका कोई भरोसा नहीं। 10 मिनट बाद ही जाती हूँ। हाँ। तुम्हें जैसा कहा है ना, बस वैसे ही करो। आई बात समझ में? दादी बहुत हुआ। और बिस्तरूही का कुछ करना पड़ेगा। इसकी जुबान कैचे की तरह और दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है। बहुत स्मार्ट बन रही है वो, और अगर ऐसा ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब रूही और नार के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और रूही फिर से इस घर में राज करेगी। अग्नि, तुम अब फिक्र मत करो, क्योंकि मैं आज कोई ऐसी चाल चलने वाली हूँ जिससे आज शाम तक रूही और नहार के बीच की दीवार कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। अवनी दीदी, आप बेलपत्र और धतूरे वाले को फोन कर दीजिएगा ताकि कल सुबह वो देकर जाए। हाँ भाभी, मैं अभी फोन करती हूँ। फोन से याद आया, भांग वाले को भी फोन करूं, उसके बिना क्या मजा आएगा है? रूही बिना अजीब है। किसी और को बोल देती फूल लगाने के लिए, लेकिन नहीं, सारा काम खुद ही करना है।
हाँ भैया, सारा सामान टाइम से भेज देना, ठीक है? हाँ ओके। दादी जी कहाँ थी? इतनी देर से आ रही हो तुम? यहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते मेरे घुटनों में दर्द हो गया। अरे 5 मिनट की दूरी पर है तुम्हारा घर। क्या कर रही थी ऐसा जो इतनी देर हो गई? वो मैं मार्केट गई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और वैसे भी आपको तो मेरी शक्ल ही देखना पसंद नहीं है। आप तो मुझे घर में भी घुसने नहीं देती, तो फिर मुझसे मिलने के लिए इतना परेशान क्यों रही है? मुझे क्यों बुलाया आपने यहाँ पे? इसीलिए तो बुलाया है, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम? कैसा शुभ काम? अभी सब समझ में आ जाएगा। तुम इसीलिए मेरे घर घड़ी घड़ी आती हो ना, ताकि पिंकू जी से मिल सको, घर में आकर हंगामा कर सको। इसलिए आती हो ना, ताकि पिंकू तुम्हें अपना ले, घर में वापस बुला ले। यही चाहती हो ना तुम? हाँ, सोचती हूँ। और पिंकू जी मुझे घर बुलाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है उनपे। यही तो, तुम्हारी इसी उम्मीद को खत्म करने आई हूँ मैं। दादी जी, आप ऐसे बात को गोल गोल मत घुमाइए। साफ साफ बोलिए ना, बोलना क्या चाहती है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझाती हूँ, बल्कि मैं क्यों समझाऊं? ये कागज देखकर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पिंकू तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तलाक देना चाहता है वो तुम्हें। बल्कि देखो, वो तो अपने दस्तखत भी कर चुका है। नहीं, पिंकू जी ऐसा कर ही नहीं सकते। पिंकू जी इसमें साइन कर ही नहीं सकते। पिंकू जी मुझे तलाक नहीं दे सकते। आप झूठ बोल रही है, ये मैं नहीं मानती इसको। लेकिन साक्षात सबूत तो तुम्हारे सामने है पलक। बल्कि पिंकू ने तो दस्तखत भी कर दिए, तुम्हारे ही दस्तखत बाकी। देखो, मैं समझ सकती हूँ, ये सब कुछ देखकर, पहली बार पढ़कर बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, मगर है सच। इसलिए मैं तुम्हें 1 दिन का समय देती हूँ। 1 दिन का समय है तुम्हारे पास, लेकिन जरा जल्दी करना, जल्दी से दस्तखत कर देना, क्योंकि ये कागज अदालत में जमा होने हैं। यहाँ इतनी लिखा पढ़ी कर रहा है तू? जमीन के कागजात ही तो हैं। दोपहर बाद आ जाएंगे वकील साहब, कागज ले जाएंगे। चल ले, साइन कर। ये पेपर्स कहीं वही तो नहीं जो पिंकू जी से साइन करवाए गए थे? दादी जी ने बिजनेस एग्रीमेंट के बीच में इस पेपर्स को साइन करवा दिया। हाँ, पिंकू जी इसमें साइन नहीं कर सकते। ये पक्का दादी जी की कोई चाल है। मुझे पता करना होगा, कुछ भी हो मुझे पता करना होगा इन पेपर्स के बारे में। कितनी खांसी हो गई है आपको? जरा सा मौसम बदलता नहीं है कि आपका गला बैठने लगता है। मैं अभी काढ़ा बना कर लाती हूँ। मम्मी जी, वो इतनी देर से पापा जी की खांसी की आवाज आ रही थी, इसीलिए मैं ये काढ़ा बना कर ले आई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं अभी बनाने ही जा रही थी। अरे रूही बेटा, ये क्या कर रहे हो? मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है और इस घर से जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
पर मेरा यकीन कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है और बहुत पछतावा भी है अपने किए पर। प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए एक बार माफ कर दीजिए। रूही की गलती की कोई माफी नहीं मिल सकती नहार। बेटा तुम ये कैसे भूल सकते हो कि रूही खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी, और खुद घर वापस आना तो छोड़ो, तुम जब उसे लेने गए तब भी उसने वापस आने से मना कर दिया। नहार बेटा तुम उसे कैसे अपना सकते हो? दादी, मैं जानता हूँ रूही से गलती हुई है, लेकिन वो खुद अपने मन से घर वापस लौटी है। मेरे हिसाब से हमें उसे एक मौका देना चाहिए दादी। बेटा मैं उसे एक नहीं 1000 मौके दे देती, अगर मुझे ये लगता कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप दादी? बेटा दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि परिवार की सलामती के लिए मुझे तुम्हें वो बात बता देनी चाहिए। कौन सी बात दादी? अब बेटा दरअसल जब मैंने रूही को कंपनी के शेयर्स भिजवाने के लिए फोन किया था, तो मैंने वो फोन कॉल रिकॉर्ड किया था। एक मिनट। बेटा तुम ये रिकॉर्डिंग सुन लोगे ना, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए या नहीं। एक मौके के तो लायक हूं ना मैं पापा जी। प्लीज मम्मी जी, प्लीज पापा जी, मेरी गलतियों को मेरी नादानी समझकर माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं आगे आपको कोई भी शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हेलो। सॉरी दादी, मैं पेपर साइन करने नहीं आ रही हूँ, आप घर पर ही भिजवा दीजिए। और वैसे भी मेरा कोई मन नहीं है उस घर में वापस आने का, और बार बार आप फोन मत कीजिए। रूही ने ऐसा कहा? हाँ बेटा तुम सोचो ना, वो इस घर में आई तो है, पर उसके मन में कुछ और ही है, वरना वो आने के लिए मना करके अचानक शाम को खुद कैसे आ गई? बेटा रूही जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। दादी भैया, वो आप दोनों को पापा हॉल में बुला रहे हैं बाहर। तुम वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो ना, किसी की भी आवाज में बात कर सकती हो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक औरत की आवाज भेज रही हूँ, बिल्कुल उसी की आवाज में तुम्हें मुझसे बात करनी है। जो मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें मुझे जवाब देना है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया। क्या हुआ बेटा? सबको ऐसे बुलाया, क्या बात करनी है? माँ वो इसलिए, जैसा सब लोग जानते हैं कि
कल शिवरात्रि के लिए मैंने अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को बुलाया था। तो उन लोगों ने मुझे एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। क्या सुझाव पापा? बेटा वो सुझाव ये है कि शिवरात्रि की पूजा के लिए जितने भी शादीशुदा एम्प्लॉय आ रहे हैं वो शिव के रूप में होंगे और उनकी धर्म पत्नियां पार्वती के रूप में होंगी। और ये सभी लोग पूजा में सम्मिलित होंगे। उन लोगों ने जब ये मुझे सुझाव दिया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तुरंत हाँ कर दी। आपने बहुत अच्छा किया रतन जी, और ये सुझाव भी बहुत अच्छा है। कल अगर पूजा में सब ऐसे तैयार होकर आएंगे तो पूजा का माहौल और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ मम्मी, आपने एकदम सही कहा। काश मैं और रोमिल जी भी ऑफिस में काम करते, फिर हम दोनों को भी शिव पार्वती बनने का मौका मिलता ना। ओ मेरा बच्चा, तुम दोनों की जोड़ी तो वैसे भी शिव पार्वती जैसी है। हाँ, इसका तो ये मतलब है कि नहार भैया और समर आप दोनों भी शिव बनोगे। पर मेरी तो पार्वती ही नहीं है, मैं कैसे शिव बन सकता हूँ? बेटा तू शिव तो बन, क्या पता तेरी पार्वती साक्षात खुद तेरे सामने आ जाए कल। माँ बिना। रूही बेटा, अब जब तुम सच्चे मन से माफी मांगकर इस घर में फिर से बहू के रूप में आ गई हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और नाहर महाशिवरात्रि की पूजा में शिव और पार्वती के रूप में आए। अरे बेटा, पापा जी, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने के लिए थैंक यू। मैं आपकी बात का मान जरूर रखूंगी। जीते रहो बेटा। वाह क्या बात है, पहले ये दोनों राम सीता बने और अब शिव पार्वती। मैं तो सच बोलता हूँ, ये जोड़ी भगवान ने बनाई हुई है। खाटू श्याम महाराज की जय। दादी कुछ करिए। जो करना था मैंने कर दिया है, अब जो करना है ना नाहर करेगा। नाहर बेटा, तुझे शिव के रूप में सोचकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ, तेरे और रूही के बीच में जो भी रिश्तों में कड़वाहट है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। समर बेटा, ऐसा कर, मंदिर जाकर शिव और पार्वती के कपड़े लेकर आ जा। जा। जी पापा। नहीं समर, सॉरी पापा, मैं शिव जी नहीं बनूंगा। ये तू क्या कह रहा है नाहर? ऑफिस के एम्प्लॉय ने इतने प्यार से सुझाव दिया है और ऑफिस के सभी एम्प्लॉय शिव और पार्वती के रूप में आएंगे और उनका मालिक नहीं आएगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। देख प्लीज ना मत करना। सॉरी दादी, मैं पेपर साइन करने नहीं आ रही हूँ। आप घर पर ही भिजवा दीजिए। और वैसे भी मेरा कोई मन नहीं है उस घर में वापस आने का। और बार बार आप फोन मत कीजिए। आई एम सॉरी पापा, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत सारा काम है और आप सबको तो पता ही है, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी पापा। सॉरी रूही, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। कल सब पति पत्नी शिव पार्वती बनेंगे, तुम अकेले ही रह जाओगी। तुम्हारे शिव ने तुम्हें अपनाने से ही मना कर दिया, तुम्हें अकेले छोड़ के चला गया। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेगा। अग्नि, मैं अपने शिव जी के रूह से वाकिफ तो हुई। मुझे पूरा यकीन है कि कल मेरे शिव जी अपनी पार्वती के साथ पूजा में जरूर आएंगे। रूठना मनाना तो पति पत्नी के रिश्ते की नींव है और इसी से तो रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ता है। तुम फिक्र मत करो,
कल मैं और नाहर जी पूजा में शिव जी और पार्वती माँ के रूप में ही शामिल होंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रतन, अपने घर की परंपरा रही है कि शिवलिंग घर का बड़ा बेटा और बहू बनाते हैं, और तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुमने और सोनी ने ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। मुझे बहुत गर्व है तुम दोनों पर। सोनी जी, सब लोग पूजा के लिए तैयार होके आ चुके हैं, पर नाहर का कुछ पता ही नहीं है, अभी तक नहीं आया है। रतन जी, आपको तो पता है ना, उसका इन चीजों में मन नहीं लगता। क्या पता वो त्योहार के लिए तैयार हो रहा हो। खैर छोड़िए, अब हमें भी बाकी के काम में लग जाना चाहिए। अभी पूजा के लिए पंडित जी और ऑफिस के सभी लोग आ जाएंगे। मैं भोग की तैयारी करती हूँ। मैंने बाहर चूल्हे पर भोग के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया है। आंटी, मैं मेहमानों के लिए शरबत बना के रख दूंगी। ठीक है। माँ, मैं रूही के घर वालों को पूजा के लिए फोन करके बुला लेता हूँ। अरे उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? वैसे भी अब तक रूही को हमने माफ नहीं किया है। उन्हें बुलाकर उन्हें क्यों झेले? माँ, रिश्तों के मनमुटाव को मिटाने के लिए त्योहार से अच्छे मौके नहीं होते। माँ, आप नाराज मत होइए प्लीज। जी। समर। जी माँ। ये लो बेटा, शिव जी का वस्त्र पहन लेना। माँ प्लीज आप मुझे शिव मत बनवाओ, आप नाहर भैया को बनवा दो ना। ऐसे कैसे बेटा, मैंने मन्नत मांगी है कि आज तुझे तेरी पार्वती मिल जाएगी। आंटी, ये तो अभी से पार्वती के सपने देख रहा है। रूही, ये तुम्हारे और नाहार के लिए। कोशिश करना कि नाहार को मना पाओ और वो शिव बनकर पूजा में शामिल हो जाए। अब आंटी, मुझे लगता है कि आपको ये कपड़े रोमिल जी और अवनी को दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नाहर शिव बनेगा। अग्नि, ये पति पत्नी के बीच की बात है, तो ये हमें ही सुलझाने दो। मम्मी जी, मैं नाहर जी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। नाहर तो शिव बनने से रहा, और अगर उसका मन बदल भी गया तो मैं उसे शिव बनकर आने नहीं दूंगी। सोनी। जी माँ जी। तुमने समर को शिव तो बना दिया, कहीं उसने अपनी पार्वती खुद तो पसंद नहीं कर ली? या फिर तुम दोबारा रूही के जैसे ही कोई बहू लाना चाहती हो? नहीं नहीं माँ जी, एक बार गलती हो गई है, दोबारा नहीं करूंगी। माँ जी, और रतन जी के बिजनेस पार्टनर की बेटी आ रही है आज। मैंने उसकी फोटो देखी है, बहुत सुंदर है। आप भी आज एक बार देख लीजिएगा। अगर आपकी हाँ होगी तो मैं समर की बात आगे चलाऊंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, आखिरी फैसला मेरा होगा। बिल्कुल माँ जी।
जी, आप त्योहार के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा था ना मुझे काम है, मैं शिव नहीं बनूंगा। नाहर जी, आप शिव मत बनिएगा, पर आप पूजा में तो शामिल हो ही सकते हैं ना। मम्मी जी और पापा जी को अच्छा लगेगा, प्लीज। रूही प्लीज, मुझे फिर से परिवार की दुहाई देकर पूजा में रोकने की कोशिश मत करो, मुझे बहुत काम है। नाहर जी, शिव और शक्ति इस संसार के रचयिता हैं। उनका हर जोड़े में पास है। उन्होंने जिसकी तकदीर जिसके साथ भी लिखी है, वो कभी जुदा नहीं हो सकते। जिनके प्यार की उम्र उनकी सियाही से लिखी गई हो, उनका साथ आखिरी सांस तक होता है। नाहर जी, आप मेरे शिव हैं और मैं आपकी शक्ति। शिव और शक्ति एक दूसरे से नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन अलग नहीं, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव अगर सागर है तो शक्ति नदी, और हम दोनों का मिलना तो मुकद्दर में ही लिखा है। नाहर जी, आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन जैसे शक्ति ने अपने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, ऐसे आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं भी कड़ा प्रयास करूंगी। सॉरी दादी, मैं पेपर साइन करने नहीं आ रही हूँ, आप घर पर ही भिजवा दीजिए। और वैसे भी मेरा कोई मन नहीं है उस घर में वापस आने का, और बार बार आप फोन मत कीजिए। रूही प्लीज, ये पूजा तपस्या का ढोंग मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि सच क्या है। और सच ये है कि तुम घर वापस ही नहीं आना चाहती थी, इसलिए प्लीज ये ढोंग मत करो, प्लीज। नाहर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं घर वापस नहीं आना चाहती थी? आपकी ये गलतफहमी मैं कैसे दूर करूं? रूही को डाइवोर्स पेपर के बारे में नहीं पता है। अच्छा है,
अभी तो नहार चला गया, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है कब उसका मन पलट जाए। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा, मुझे उसके शिव बनने का रास्ता ही बंद करना होगा ताकि वो रूही के साथ पूजा में शामिल ही न हो पाए। मलिष्का, बेटा इधर आओ। आओ। आप अपने हाथों से आरती कीजिए। जी मैं? जी आओ। पहले तो हमेशा खुद ही आगे रहती थी और अब भाग भाग कर मुझे आगे कर रही हैं। क्या हुआ? पकड़िए ना थाल। हाँ जी। पिंकू, जाओ सर मलिष्का जी की थाली पकड़ ले। कहीं अगर उनसे थाली गिर आ गई तो बेकार में आरती की थाली है ना। दादी वो कर लेंगी खुद। ऐसे कैसे कर लेंगे? उन्हें आदत थोड़ी है, ये सब कुछ नया है उनके लिए। जा मदद कर दे उनकी। पूनम, हर साल की तरह आप ही कर लीजिए ना, बच्चों को क्यों परेशान कर रही हैं? प्रतीक के पापा, बच्चों को बोलना पड़ता है, अगर बोलेंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? और फिर पूजा पाठ इसीलिए बच्चों से करवाते रहना चाहिए। चल क्या सोच रहा है कहीं का? जा जा भैया, कर ले कर। हे भगवान, आज मलिष्का के रूप में पिंकू जी के साथ पूजा कर रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन अपने असली रूप में पिंकू जी के साथ ऐसे ही आपकी आरती कर सकूं और दोबारा पिंकू जी के दिल में अपनी जगह बना पाऊँ और दादी जी ने जो डिवोर्स के पेपर भेजे हैं उसके बारे में भी पता लगा पाऊँ। यार बेटा, घर में पूजा है ना, तू ऑफिस क्यों जा रहा है? पापा, मैंने पहले ही कहा था ना, मैं इस पूजा का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी एक जरूरी मीटिंग है और मैं इसे मिस नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, पूजा भी तो जरूरी है ना। माना कि तू शिव नहीं बनना चाहता है, कम से कम ऑफिस के लोगों के साथ ये त्योहार तो मना ले, कम से कम थोड़ी देर ही सही, पूजा में तो शामिल हो। आई एम रियली सॉरी, पर ये मीटिंग पहले से ही फिक्स थी। मैं इसे मिस नहीं कर सकता पापा, प्लीज समझिए। मैं चलता हूँ पापा। नाहर बेटा, छोटी माँ, मुझे शिव नहीं बनना। जानती हूँ तुम्हें शिव नहीं बनना। बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब जब तुम ऑफिस जा ही रहे हो तो रास्ते में शिव जी के मंदिर में पंडित जी को ये श्रृंगार दे देना। एक्चुअली छोटी माँ, मुझे लेट हो रहा है। आप एक काम करिए, आप समर को दे दीजिए, वो दे आएगा। नाहर बेटा, घर की पूजा में तुम शामिल नहीं हो रहे हो, कम से कम पूजा का इतना काम तो कर ही सकते हो ना। बस 5 मिनट लगेंगे, दे देना। बेटा। हाँ। आज पता नहीं कौन सी जरूरी मीटिंग है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? हाँ। रतन बेटा, तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मुझे सब साफ साफ दिख रहा है। नाहर रूही के साथ शिव बनकर पूजा में बैठना ही नहीं चाहता, या फिर यूं कहूं कि वो इसके साथ रहना ही नहीं चाहता।
हम सब यहाँ घर में शिवरात्रि बनाएंगे और इस रूही के चक्कर में मेरा बेचारा नाहर घर से बाहर रहेगा। पता नहीं ये लड़की घर वापस आई ही क्यों है। मैं प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। अब नहर वापस आ भी गया तो भी शिव नहीं बन पाएगा। शिव के बिना शक्ति अधूरी है ना रूही। अब तुम पार्वती के कपड़ों में अधूरी ही घूमो अपने शिव के इंतजार में, क्योंकि वो तो आने वाला ही नहीं है। बोलो उमापति महादेव की जय। अरे आरती भी संपन्न हो गई, जूही कहाँ रह गई? ये लो। जूही आ गई मेरी जूही रानी। हो जय हो जय हो। बड़ी जल्दी तैयार हो गई हैं? अपनी बहन के ससुराल जाने की बहुत जल्दी है, और वो भी पार्वती के रूप में। नहीं नहीं दादी, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है उसकी सास की शक्ल देखने का। अब वो मेरे कॉलेज में ना ड्रामा है शिव पार्वती का, तो मैं उसमें पार्वती बनी हूँ, वहीं जा रही हूँ। अब जाती हूँ, बाय। अरे सुन, तू रूही से नहीं मिलेगी, अपनी बहन से नहीं मिलेगी, और फिर उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? चल मेरे साथ। अरे दादी क्या सोचेंगे, जो सोचना है सोच ले। और वैसे भी रूही से तो मैं बाद में मिल ही सकती हूँ ना। और मुझे बहुत लेट हो रहा है दादी, मैं चलती हूँ। बाय 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 बाय। अरे जूही बात। अरे पूनम जाने दीजिए उसे, वो वहाँ आके क्या करेगी? जूही कश्यप यानी समर रूही के घर में है, और ये जूही बाहर पार्वती बनी फिर रही है। कैसे मिलाऊं समर और जूही को? ये कपड़े पर आस्था कैसे गिर गया? शिव जी के कपड़े खराब हो गए, कहीं ये भगवान का कोई इशारा तो नहीं है ना? ये नाहर जी शिव जी बनकर नहीं आएंगे। और ये ढक्कन खुल कैसे गया? ये ढक्कन थाल के बाहर कैसे आई? इससे तो एक बात साफ है कि ये आरती की बोतल किसी ने जानबूझकर गिराई है, अपने आप नहीं गिरी है। और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, अग्नि। नाहर जी ने भले ही शिव जी बनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी अटल है। जैसे माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी, सदियों तक उनका इंतजार किया था, वैसे मैं भी पार्वती के रूप में अपने शिव जी का इंतजार करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शिव जी जरूर आएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।